गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारे व्याकरण के अंतर्गत आने वाले विषय संदेश लेखन के बारे में, जो कि आपके प्रश्न पत्र में 5 अंक का है। इसमें हम देख चुके थे कि संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वो कोई जानकारी या समाचार या खबर या संदेश के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जा सकते हैं। यह संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। संदेश लिखने के मुख्य कारण क्या होते हैं? संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश अथवा सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं, जबकि अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। हम बात कर रहे थे औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है, तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है और ये सार्वजनिक संदेश कहलाता है। आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि, टेलीग्राम आदि ऐसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए संदेश भेजा जा सकता है। हमने बात की थी इसके पश्चात संदेश लेखन के प्रकार, जिसमें हमने देखा शुभकामना संदेश, पर्व व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश, शोक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश और मिश्रित संदेश, जो मैं आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर चुका था। अब बात करते हैं, हम जब संदेश लिखते हैं तो हमें संदेश लेखन के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इसको लिखने की पद्धति यही है। और परीक्षा में आपको जब प्रश्न पत्र में आप कोई भी संदेश लिखोगे तो उसे ओपन नहीं लिखना है, आपको उसे गोले में या बॉक्स में ही लिखना है। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखना है। इससे पता पड़ेगा कि आपने साहित्य की व्याकरण के अंतर्गत आने वाली कौन सी विधा का उपयोग किया है। अगर आप संदेश शब्द नहीं लिखते हैं तो ध्यान रखना, वो उसे साधारण मान करके आपके नंबर में कटौती कर सकता है, नंबर काटे जा सकते हैं। उसके बाद दिनांक अवश्य लिखें कि वो संदेश किस तारीख को दिया गया है। आप देखते हो हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारे पत्र लिखे थे, पिता के पत्र, पुत्री के नाम। तो पत्र भी क्या है, एक तरह से संदेश का ही प्रकार है, बस उसका विस्तृत रूप होता है और संदेश छोटे होते हैं। तो दिनांक हमें हमेशा लिखनी चाहिए, इससे पता रहता है कि वो संदेश किस तारीख को लिखा गया था और किसके लिए लिखा गया था। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि पत्र में हम विस्तृत रूप में वर्णन करते हैं और इसमें कम शब्दों में और प्रभावशाली वर्णन हमें करना पड़ेगा। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि वरना आपने संदेश भेज तो दिया परंतु आया किसकी तरफ से ये सामने वाले को पता कैसे चलेगा। इसलिए आपको आपका नाम अवश्य लिखना चाहिए। संदेश लेखन की शब्द सीमा का भी निर्धारण किया गया है। 30 से 40 शब्द के बीच में ही
होनी चाहिए। इससे बड़ा फिर पत्र का रूप धारण कर लेता है और वो संदेश नहीं माना जा सकता। ये भी आपको कम अंक प्राप्त होने का कारण हो सकता है। इसलिए 30 से 40 शब्दों के बीच में ही आपका संदेश होना चाहिए। अगर आपको संदेश के बीच में चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो आप क्या कर सकते हो, विषय के अनुसार चित्रों का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आपने देखा है 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली, रक्षाबंधन, कोई सा भी त्यौहार होता है तो आपने बाज़ार में होर्डिंग्स लगे हुए देखे होंगे। उन होर्डिंग्स के ऊपर संदेश लिखे हुए होते हैं तो वहाँ पर चित्रों का प्रयोग भी किया जाता है। अतः आपको सब्जेक्ट के अनुसार, विषय के अनुसार चित्रों का चयन करते हुए, चित्रों को बनाते हुए उनका उपयोग करना चाहिए। इसके साथ अगर आपको संदेश को आकर्षक बनाना है तो आप शायरी का, दोहे का, श्लोक का या कविता की कुछ पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको आवश्यकता है तो इनका प्रयोग करके आप उस संदेश को एक प्रभावशाली रूप प्रदान कर सकते हो। इसके अतिरिक्त संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मक भाषा होनी चाहिए, मतलब जिससे दिखे कि आपको भाषा का ज्ञान है। तो सुंदर शब्दावली का प्रयोग और आकर्षक शब्दावली का, प्रभावशाली शब्दावली का प्रयोग आपके द्वारा उस संदेश में किया जाना चाहिए। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े वाक्य लिख देते हो तो संदेश का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। आप जटिल शब्दावली लिख देते हो तो संदेश का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। अतः संदेश को सरल और संक्षिप्त शब्दावली के साथ ही लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हो, जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसके अनुसार रंगों का भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि रंग क्या करते हैं, उस संदेश को आकर्षक बनाते हैं। और रंगों का आकर्षण ही क्या करता है, देखने वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है। और तभी दर्शक क्या कर सकते हैं, देखने वाला वर्ग क्या कर सकता है, उसको आसानी से आकर्षित होकर के पढ़ेगा और उसका प्रभाव उस पढ़ने वाले के ऊपर विशेष रूप से दिखाई देगा। क्योंकि हमारे यहाँ प्रकृति की सुंदरता रंगों से है, तो आपको रंगों का प्रयोग भी अपने संदेश में अवश्य करना चाहिए। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर, विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट पर ध्यान देना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आप इधर उधर की बातें लिखते हो तो क्या होगा, पढ़ने वाले का ध्यान भटक जाएगा और आपका उद्देश्य क्या था उस संदेश को लिखने के पीछे, या आप उस संदेश को लिख करके सामने वाले को क्या कहना चाहते थे, वो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अतः आपको क्या करना चाहिए, आपको संदेश के अंदर इधर उधर की बातें नहीं लिखनी चाहिए। अब बात करते हैं औपचारिक संदेश लेखन का प्रकार। सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे, संदेश। फिर आप देख लो दिनांक आपको किस तरफ लिखनी है और समय किस तरफ लिखना है। फिर संबोधन, संबोधन का मतलब है जिसको आप संबोधित करके लिख रहे हो। उसके पश्चात संबोधन के बाद आपको विषय लिखना चाहिए, जिस विषय हेतु आप संदेश दे रहे हैं। और संदेश देने के उपरांत आप जिस विषय वस्तु को लेकर के संदेश लिख रहे हैं उसका विवरण 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए। जब आपका संदेश समाप्त हो जाए तब आपको अपना नाम, जो पद आदि का उल्लेख कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका संदेश लेखन की प्रक्रिया, औपचारिक संदेश लेखन पूर्ण होता है। अब बात करते हैं अनौपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप। अनौपचारिक संदेश लेखन में भी सबसे पहले आपको लिखना है संदेश, फिर दिनांक आपको किस तरफ लिखनी है। देखिए आप, आपके उल्टे हाथ की तरफ दिनांक लिखनी है और सीधे हाथ की तरफ उसका समय लिखना है। फिर आप जिसको संदेश लिख रहे हैं उसको संबोधित करेंगे और संबोधित करके फिर विषय लिखेंगे और फिर उसके बाद अपना संदेश और तत्पश्चात अपना नाम। आप देखिए मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर लिख करके आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। जैसे हमारा विषय क्या है, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। फिर आप देखो मैंने झंडा बनाया,
झंडे में रंगों का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद मैंने दिनांक लिखी, समय लिखा, समय इधर की जगह इसके नीचे भी लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद विषय लिखा है मैंने, देखिए, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मैंने मैसेज लिखा, आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो आप अशोक गहलोत नीचे लिख दोगे मुख्यमंत्री। इसी प्रकार से जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश, देखिए मैंने बॉक्स में भी पैक किया है। जैसे मैंने कहा था आपको कि कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं, काव्य की पंक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, श्लोक या दोहे का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000, फिर वही दिनांक, फिर समय, फिर संबोधन, प्रिय बेटा अभिषेक, फिर विषय क्या है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके पश्चात मैंने क्या लिखा, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अब उसके ऊपर आप कौन हो? कामिनी, यानी बहन हो, तो आपका नाम लिख दोगे। आपको यहाँ पर कोई ये लिखना नहीं है तुम्हारी बहन, वो पत्र में लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ अपना नाम लिखोगे और वो आसानी से समझ जाएगा। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी मेरे द्वारा लिखे गए हैं जिसमें आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और संदेश लेखन करना है। धन्यवाद।